गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामवीर भारद्वाज आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ, डेरिवेटिव। सबसे पहले डेरिवेटिव होता क्या है मैं इसके बारे में बताऊँगा और कुछ फॉर्मूले यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है, देन डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर x एंड y आर टू वेरिएबल्स। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, जैसे dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स को हम f डैश x या y1 और y डैश से डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं पहला फॉर्मूला लेकर चलूँगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा, जो पावर n है वो आगे आ जाएगी, n x रेज पावर n माइनस 1। ओके, अब इस फॉर्मूले के ऊपर मैं क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, जो इक्वेशन 1 है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास dy बाई डी एक्स। तो देखिए जो यहाँ पर पावर है 5 आगे आ गया, 5x की पावर 4, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज पावर n। इसमें भी क्या होगा, जो ये हमारा n आगे आ जाएगा, n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज पावर n माइनस 1। ओके, इसका ये क्वेश्चन लेते हैं। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2। इसलिए पहले जो पहला फार्मूला है उसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 5/2 है। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या है 5/2, ये आगे आ जाएगी हमारी, x रेज पावर 5/2 माइनस 1। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5/2 x रेज पावर 3/2, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इस सेकंड जो हमने फॉर्मूला किया था कौन सा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज पावर n, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n पावर आगे आ जाएगी, जो x का कोफिशिएंट है इंटू ए एक्स प्लस बी रेज पावर n माइनस 1। इसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन नंबर 3। देखिए y क्वेश्चन नंबर 3 में y इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 5 है। ओके, इसको मैंने इक्वेशन 1 बना दिया। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर पावर जो क्या है n क्या है हमारे पास 7 है। तो ये जो सेकंड फॉर्मूला है, n की वैल्यू क्या होगी 7 इंटू 3x प्लस 5 रेज पावर 7 माइनस 1, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इंटू में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21 इंटू 3x प्लस 5 रेज पावर 6। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट बना दिया, यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, पावर क्या है यहाँ पर 5 है, 5 आगे आ जाएगा, 3x प्लस 2 रेज पावर 4 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 15, 3x प्लस 2 रेज पावर 5, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, इफ y इज इक्वल टू ई रेज पावर x, यानी ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। देखिए
देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ई की पावर एक्स। जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ई की एक्स, यानी वाई इज इक्वल टू ई की एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई की एक्स होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए रेज पावर एक्स, ए की पावर एक्स। यहाँ पर a मीन्स 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, ओके। लेकिन यहाँ पर e जो है e ही रहेगा। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या है, y इज इक्वल टू ए रेज पावर x। तो इसका जो डेरिवेटिव हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ए रेज पावर x इंटू लॉग ए। वैसे तो यहाँ पर भी a की पावर x इंटू लॉग e लिख सकता हूँ मैं, और लॉग e की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो यहाँ पर ये आंसर क्या आ जाएगा इसका, लॉग e की पावर x ही होगा। यहाँ पर a की पावर x है, तो इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ए रेज पावर x इंटू लॉग ऑफ ए। ओके, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो y इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स होगा 1 बाई एक्स। याद रखिएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स। अगर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, सिक्स्थ फॉर्मूला, अगर y बराबर क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट समझते हैं ना, 2 3 पाई एट एक्स्ट्रा, तो डी वाई बाई डी एक्स उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो रेशो है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डेरिवेटिव, यानी y इज इक्वल टू अगर साइन एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका, कोस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। सिमिलरली y इज इक्वल टू कोस एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स। नंबर 9, y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका, सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये याद रखना है अभी फिलहाल, फिर मैं इनको प्रूव भी करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले अभी इनको याद करो। y इज इक्वल टू कोटेंजेंट एक्स, y इज इक्वल टू कोटेंजेंट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। इफ y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखने योग्य है, जैसे साइन का कोस एक्स, कोस का माइनस, जो सी से शुरू होता है, जैसे कोस सी से शुरू होता है ना, कोस सी से शुरू होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ रहा है इसका, माइनस। यहाँ पर जैसे कोस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, कोटेंजेंट का माइनस कोटेंजेंट एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर, माइनस लग गया ना यहाँ पर, और कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सी से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब उसमें माइनस जरूर आता है। याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए प्रोडक्ट रूल, ये तो सिंगल मतलब एक ही फंक्शन था। अगर दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई में हों तो वहाँ पर हम u इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। y इज इक्वल टू यू इंटू वी, देन डी वाई बाई डी एक्स विल भी इक्वल टू यू वी का डेरिवेटिव यानी डी वी बाई डी एक्स प्लस वी यू का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स। ओके, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ इसी के ऊपर बेस्ड है, जो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 इंटू ई की पावर x, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए सॉल्यूशन पे आ जाइए। मैंने क्या है यहाँ पर क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x
डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर u किसके बराबर मान लिया, x की 5 और e की x को क्या मान लिया v। और जो हमारा ये फॉर्मूला है ना, यहाँ पे रखेंगे जो ये फॉर्मूला है, यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, देखिए x की 5 तो इसमें रख दिया, dy बाई डी एक्स की पावर 5 डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स e की x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस e की पावर x डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 इंटू विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमें अभी फॉर्मूले हमने किए हैं, x की पावर 5 लिख लिया, डेरिवेटिव करना है किसका, e की x का, और e की x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की x होता है इंटू e की x। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। अब देखिए e की x लिख लिया, अब x की पावर 5 का 5x रेज पावर 4, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, और यहाँ पर कॉमन जो निकल रहा है x की पावर 4 एंड e की पावर x, ये कॉमन निकल रहा है, तो हमारे पास ये x प्लस 5, ये हमारा x की 4 इंटू ई की x इंटू एक्स प्लस 5, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। उसके बाद है डिवाइड रूल, क्वोशेंट रूल या क्यू रूल भी इसको हम बोल सकते हैं। उसमें तो क्या था, प्रोडक्ट था, इसमें क्या है, डिवाइड है। तो y इज इक्वल टू यू अपॉन वी अगर है तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, थोड़ा टेढ़ा था ये, तो क्या हो जाएगा, v डेरिवेटिव किसका, u का विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस u डेरिवेटिव किसका, v का विद रिस्पेक्ट टू x, अपॉन v स्क्वायर, v कौन सा होगा आपका फंक्शन, जो डिनोमिनेटर में होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन x। यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, e की x, v की वैल्यू क्या है, साइन x। y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन x, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने क्या बताया था, v की वैल्यू क्या है, साइन x, v मीन्स साइन x, डेरिवेटिव किसका करेंगे, e के x। यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर u और v की वैल्यू हम जस्ट अभी फिलहाल पुट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e की x माइनस e की x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x अपॉन साइन स्क्वेयर x। अब e की x का डेरिवेटिव e की x होता है, माइनस का निशान है e की x, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x अपॉन साइन स्क्वेयर x। यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन निकलता है, e की x कॉमन निकल रहा है ना यहाँ से, तो निकाल लीजिए, साइन x माइनस कोस x अपॉन साइन स्क्वेयर x, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।